हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनेस्ट वॉइस समीर। तो फ्रेंड्स, आज हम आए एक नया वीडियो लेके जिसमें कि हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसके बारे में कई सारी वीडियो आपने देखी होंगी और उसमें आपने सुना होगा कि भाई 10,000 रुपए खर्च करो और आप एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो वीडियो पहले देखिए, फिर उसके बारे में बात करते हैं। 10,000 रुपए की मशीन देके आप लोगों का बिजनेस स्टार्ट करा रहा हूं। मग प्रिंटिंग का, प्रिंटिंग करके 300-250 रुपए का मग बिकेगा आराम से। मोबाइल कवर प्रिंटिंग का, मोबाइल कवर प्रिंटिंग कर लो। टी शर्ट्स के ऊपर फोटो प्रिंट करना है उसके ऊपर कर लो। क्या बात है, टी शर्ट के ऊपर भी कर सकते हैं। टी शर्ट के ऊपर भी कर लो। फोटो फ्रेम, पत्थर के आइटम्स के ऊपर प्रिंट करना है वो करो। कांच के आइटम्स के ऊपर भी प्रिंट करना है वो भी करो। केवल और केवल इस मशीन को लेके जो मिलेगी केवल और केवल 10,000 रुपए की। ये सारी मशीनें हैं हमारे पास। 10,000, 12, 15, सिर्फ आपको एक मशीन लेनी है अपने बजट के अकॉर्डिंग और प्रिंटिंग का बिजनेस स्टार्ट। इसमें जो बताया जा रहा है कि 10,000 रुपए खर्च करिए और इस मशीन को जब आप लेके आओगे तो इसमें आप जो है इनकम पर डे की 5,000 रुपए 10,000 रुपए कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो आती है ना वो ये आती है कि ये मशीन की कॉस्टिंग है 9,999, जैसा कि इसमें बताया जा रहा है। 10,000 रुपए खर्च करने के बाद में फिर क्या आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? तो अगर आप इस मशीन को लेके आते हो तो सबसे पहले तो 10,000 रुपए आपका यहाँ पर चला गया। उसके बाद जिस प्रोडक्ट पे आप प्रिंट करोगे वो प्रोडक्ट कहाँ से आएंगे वो भी तो लेना पड़ेगा ना आपको। जैसे कप आते हैं इसके जिसमें आपको प्रिंट करना है फोटो। जी हाँ, कस्टमर हर तरह का आता है, अपनी फोटो प्रिंट करवाएगा। कोई आप फ्रेम पर अपनी फोटो प्रिंट करवाता है, तो कोई अपनी बोतल पे प्रिंट करवाता है, तो कोई टी शर्ट पे फोटो प्रिंट करवाता है। तो चलिए आप जोड़ लेते हैं कि भाई कौन सा मटेरियल कितने का आएगा। देखिए, कम से कम अगर आप कप लेके आओगे तो वो भी कम से कम 3 से 4 डिजाइन के कप आपको रखने पड़ेंगे जिसमें कि फोटो प्रिंट होती है। जी हाँ, क्योंकि जब आप कप नहीं रखोगे या कैप नहीं रखोगे, टी शर्ट नहीं रखोगे या फोटो फ्रेम नहीं रखोगे तो कस्टमर आपके पास आएगा क्यों? तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि कप जब लेके आओगे तो वो भी कम से कम एक पेटी की बात करें तो 3,000 रुपए की कम से कम एक पेटी पड़ती है। क्या रहे हो तो कम से कम 3 मॉडल चाहिए, तो एक एक पेटी भी अगर आप लेके आओगे तो 3 मॉडल आपका 9,000 रुपए तो ये हो गए कप के लिए। फिर बॉटल के लिए भी चाहिए करीबन 3,000, मान के चलिए 13,000 ये हो गए। बॉटल के बाद में अगर आप टी शर्ट लेके आओगे, टी शर्ट भी अगर कम से कम लेके आओगे तो कम से कम 5,000 की तो टी शर्ट रखोगे आप अपनी दुकान पे, तो 13 और 5 18,000 ये हो गया। उसके बाद में आप बात करते हैं कंप्यूटर। जी हाँ, कंप्यूटर का खर्चा आपको आएगा। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कम से कम नहीं तो 30,000 रुपए का खर्चा कंप्यूटर का आएगा। तो जब 18 और 30 जोड़ोगे तो 48,000 रुपए तो यही हो गया आपका सीधा सीधा। उसके बाद में अब बात कर लेते हैं प्रिंटर की। जी हाँ, प्रिंटर भी कलर प्रिंटर लेना होगा आपको। हाँ, कंप्यूटर 30,000 रुपए का, प्रिंटर हो गया 10,000 रुपए का अप्रोक्स, तो 48 और 10 कितना हो गया 58,000 रुपए, 58,000 रुपीज तो आपका ये हो गया मोटा मोटा। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि भाई 10,000 रुपए लगाने के बाद में आप 10,000 रुपए 5,000 पर डे कमा सकते हो, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई ये है कि आपको मशीन के अलावा भी बहुत सारी चीजें रखनी पड़ेंगी। और उसके बाद में एक खर्चा और जोड़ते हैं, इसमें जोड़ते हैं फर्नीचर का खर्चा। जी हाँ, आप इतना सामान लेके आओगे तो ऐसा थोड़ी ना कि जमीन पे रख लोगे, आपको दुकान चाहिए होगी, इसके लिए काउंटर चाहिए होगा। मिनिमम अगर आप जोड़ोगे तो कम से कम 20,000 रुपए तो आपको फर्नीचर का चाहिए ही चाहिए होगा। 58 और 20 जोड़ेंगे तो करीबन 78,000 रुपए, मतलब 80,000 रुपए का तो खर्चा आपका मामूली ये लगना ही लगना है अगर आप कम से कम भी करोगे तो। और फिर एक चीज बता दूं मैं आपको, अगर जब भी कोई बिजनेस खोलते हैं ना, थोड़ी बहुत तो वैरायटी इतनी होनी चाहिए कि कस्टमर आपकी दुकान पर आके रुके। ऐसा भी नहीं कि आपने 30-35,000 रुपए खर्च किए 10,000 की मशीन और थोड़ा बहुत सामान लाके दुकान पे डाल दिया, तो उससे होने क्या वाला है, कस्टमर आएगा, उसकी पसंद के कोई आइटम नहीं दिखेगा तो वो चला जाएगा। इससे सबसे बड़ा बुरा जो इम्पैक्ट पड़ेगा ना वो पड़ेगा आपकी दुकान पर कि इसकी दुकान पर इतना ज्यादा मटेरियल नहीं रहता और ना ही इसकी दुकान पे ज्यादा प्रोडक्ट है, तो इसकी दुकान पे जाना ही बेकार है। तो एक जो मैसेज जाएगा ना बुरा, वो जाएगा आपके पूरे एरिया में। जी हाँ, कि तो इसलिए फ्रेंड्स हमेशा याद रखिएगा, अगर आप इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट दे रहे हो ना तो किसी भी वीडियो में ऐसे मत फंसिए कि कोई भी आपको बता देता है कि 10,000 रुपए में बिजनेस शुरू हो रहा है और आपको 5 से 10,000 रुपए पर डे का मिल रहा है। पर डे का तो छोड़िए, महीने का भी आपको भारी पड़ जाएगा। जी हाँ, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट सोच के करिए, क्योंकि 10,000 रुपए की मशीन लाने के बाद में आपको ऐसा नहीं कि कुछ लाने की जरूरत नहीं है, आपको इसके कई सारे आर्टिकल रखने पड़ेंगे प्रोडक्ट के जिस पे आपको प्रिंट करना है।
कम से कम 1 लाख रुपए का तो इन्वेस्टमेंट आप जोड़ के चलिएगा, प्लस 50,000 बैंक में रखिएगा, क्योंकि कोई भी दुकान कहीं भी लेते हो आप तो इतनी जल्दी रनिंग नहीं करती, कम से कम 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने का टाइम तो लेती है। आप जो है इस गलतफहमी में मत रहिए कि भाई 10,000 रुपए में कोई बिजनेस शुरू होता है, तो ये सब फेक की बातें हैं, सब बेकार की बातें हैं। ध्यान रखिएगा, आपको इन्वेस्टमेंट अगर करना है इस बिजनेस में तो कम से कम 1 लाख रुपए तो मिनिमम इस चीज़ के लिए होना चाहिए कि आपको एक दुकान खोलनी है अच्छी तरह से, जिसमें कि थोड़ा बहुत प्रोडक्ट भर जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, जिससे कि आपको जो कई सारे इस मशीन के बारे में बताया जाता है कि 10,000 लगा के आप 10,000 कमा सकते हो पर डे के, कितने सारे आपने भी यूट्यूब पर देखे होंगे, और वो सारे ही वीडियो में यही सारी चीज़ें कही जाती हैं मशीन बेचने के लिए। क्योंकि मशीन तो आप खरीद लोगे, लेकिन उसके बाद में मशीन रखी रह जाएगी, क्या फ़ायदा उससे, और ये फिर आप रिटर्न करने जाओगे ना तो कोई नहीं लेने वाला इन मशीनों को, क्योंकि उनको सिर्फ बेचना ही है और आपको किसी भी तरह से बेचना है, ये मान के चलिएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।